बिहार का कुख्यात अपराधी जिस पर बिहार पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था, उस डब्लू यादव का बिहार पुलिस और यूपी पुलिस की ज्वाइंट केस में बताया जा रहा कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिहार का कुख्यात डब्लू यादव का एनकाउंटर होने की अभी बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और आखिर सबसे बड़ी बात कि बिहार का कुख्यात का यूपी में कैसे एनकाउंटर हुआ, इसके साथ ही साथ डब्लू यादव का आपराधिक इतिहास क्या था, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। और बताया जा रहा है कि बिहार का क्रिमिनल डब्लू यादव यूपी के हापुड़ जिले में हुए एनकाउंटर में मारा गया है। और इसे यूपी एसटीएफ, बिहार पुलिस और हापुड़ के सिंभावली थाने की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा। डब्लू यादव बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। और बताया जा रहा कि बेगूसराय में जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता का अपहरण और उसके बाद हत्या के केस में भी वह आरोपी था। और बिहार पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। यानी कि सोचिए कि जो पार्टी अभी बिहार में सत्ता में है, उस पार्टी के एक बड़े नेता का अपहरण करना और उसके बाद हत्या करना, यह किसी छोटे मोटे अपराधी का काम हो नहीं सकता है। और वहीं बताया जा रहा कि बिहार पुलिस को उसकी तलाश थी। डब्लू यादव के हत्या, डकैती और लूट जैसे 24 संगीन मामलों में वांछित था। यानी कि इसके ऊपर 24 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके पास से अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। और बताया जा रहा कि करीब 2 महीने पहले बिहार के बेगूसराय के हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद काफ़ी बवाल मचा था, एनएच को जाम कर दिया गया था। आला अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही जाम खत्म कराया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि डब्लू यादव को पब्लिक के हाथ दे देने की या फिर फांसी देने की लगातार मांग की जा रही थी। और बिहार पुलिस इस कुख्यात को 24 मामलों में आरोपी बनाकर इसकी तलाश कर रही थी। और यह यूपी में जाकर छुप गया था, लेकिन इसे पता नहीं था कि बिहार पुलिस अगर चाह ले, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधी चाहे कहीं भी चला जाए, अपराधी को पुलिस दबोच ही लेती है। ऐसा भी होता है कि अपराधी से ही पुलिस पैसा खा लेगी तो फिर कहाँ से तलाश कर पाएगी। लेकिन पुलिस का नेटवर्क जितना मजबूत होता है कि कोई भी अपराधी कानून के हाथों से बच नहीं सकता है, कानून के पंजे से बच नहीं सकता है। और बबलू यादव का बिहार पुलिस और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि इस अपराधी पर 50,000 का इनाम बिहार पुलिस ने रखा था। और इस एनकाउंटर में डब्लू यादव की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 27 और 28 जुलाई की रात को हुए एक हाई प्रोफाइल एनकाउंटर में बिहार का कुख्यात गैंगस्टर डब्लू यादव ढेर कर दिया गया। यह कार्रवाई यूपी एसटीएफ, बिहार पुलिस और हापुड़ पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई। एनकाउंटर थाना सिंभावली क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस को डब्लू यादव और उसके गैंग के कुछ सदस्यों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। जवाबी कार्रवाई में डब्लू यादव को सीने में गोली लगी। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को एनकाउंटर स्थल से बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और आपराधिक दस्तावेज भी मिले हैं। यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि डब्लू यादव सक्रिय रूप से अपने गैंग के साथ अपराध की योजना बना रहा था। आपको बता दें कि मारा गया अपराधी डब्लू यादव बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का निवासी था। वह बिहार पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल था और उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसका आपराधिक नेटवर्क A121 गैंग के नाम से रजिस्टर्ड था, जो जिला स्तर पर एक खतरनाक और हिंसक गैंग माना जाता था। डब्लू यादव पर कई संगीन आरोप थे, जिनमें सबसे बड़ा आरोप
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता विकास उर्फ राकेश कदम के अपहरण और हत्या का था। 24 मई 2025 को डब्लू यादव और उसके गैंग ने कथित रूप से विकास कुमार का अपहरण कर लिया था और उन्हें बेगूसराय के दियारा क्षेत्र में ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। शव को बालू में गाड़ने की कोशिश की गई थी। इस मामले में साहेबपुर कमाल थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह पहला मौका नहीं था जब डब्लू यादव हत्या के मामले में शामिल था। साल 2017 में भी उसने गवाह महेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह कोर्ट में गवाही देने वाला था। उस केस में आईपीसी की धारा 302, 34, 120B और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। डब्लू यादव पर कुल 24 संगीन केस दर्ज थे, जिनमें हत्या के 2 केस, हत्या की कोशिश के 6 केस, लूट के 2 केस, डकैती के 1 केस, रंगदारी और वसूली के 2 केस और अन्य कई गंभीर धाराएं थीं। डब्लू यादव की गिरफ्तारी या मुठभेड़ लंबे समय से बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस के एजेंडे पर थी। वह सालों से फरार चल रहा था और लगातार लोकेशन बदलते हुए पुलिस को चकमा देता रहा। इस एनकाउंटर को दोनों राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ एक मोस्ट वांटेड अपराधी का अंत हुआ, बल्कि A121 गैंग की कमर भी टूट गई है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।